हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज है हमारा पार्ट 2 एंजल नंबर से रिलेटेड। ओके, आई होप आपने पार्ट 1 पहले देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो डायरेक्टली, या प्लेलिस्ट का मैं लिंक यहाँ पर आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने 00 लाइक 0000 से लेकर आपके 01 01 02 इस तरह से एक सीरीज़ डाली है 10 एंजल नंबर्स की कि क्या उनका मीनिंग होता है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो आज है उसी का पार्ट 2, जिसमें कि मैं आज आपको डबल नंबर्स के दूसरे सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तो उनका क्या मीनिंग होता है। ओके, जैसे कि पहले मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जब भी आपको कोई एंजल नंबर रिपीटेड मोड पे दिखता है, मतलब बार बार आपके सामने कोई नंबर आ रहा है, डिजिटल क्लॉक में आ रहा है, या आप कोई यूट्यूब पे कभी वीडियो देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, उसमें आपको सडनली दिख रहा है कि कोई वीडियो 11 मिनट 11 सेकंड का है, 5 मिनट 5 सेकंड का है, 7 मिनट 7 सेकंड है या 7:07 पे ही आपका ध्यान जा रहा है। और वो चीज़ें एक दिन नहीं, एक या दो बार नहीं, लगातार आपको अगर 3-4 दिन कुछ ऐसा दिख रहा है तो इट मीन्स एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, और वो क्या कहना चाहते हैं उन साइन को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आपको उनका मीनिंग जानना है तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले ही आपको उस वक्त एट अ टाइम मीनिंग याद है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स ये ज़रूर कहना चाहिए। साथ ही कहो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू एंजल्स मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू एंजल्स परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, जिसे भी आप मानते हो उनको आप थैंक यू ज़रूर बोलो कि थैंक यू, धन्यवाद परमात्मा मेरे साथ रहने के लिए, मेरा सपोर्ट देने के लिए। ओके, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि एक डिवाइन एनर्जी, एंजल्स, आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद वो आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं। जिस भी देवी देवता को आप बिलीव करते हो, कोई पूजा प्रार्थना कर रहे हो, कोई जाप कर रहे हो, तो वो आपके साथ हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं। तो एटलीस्ट आप उन्हें थैंक यू उस वक्त ज़रूर बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर मेरा साथ देने के लिए और मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना और मेरी विशेस को पूरा करें। ओके, एटलीस्ट इतना आप ज़रूर बोलो। तो अब हम आते हैं आगे के कंटिन्यूटी पे, पार्ट पे सीधा। तो अगर आपको 10 बार बार रिपीट मोड पे दिखाई देता है, ओके, 10 अगर आपको बार बार दिखाई देता है, जैसे कि डिजिटल क्लॉक में मान लीजिए, या गाने में कभी दिखा कि किसी वीडियो में दिखा कि ये वीडियो 10 मिनट 10 सेकंड की लेंथ का है, कभी गाड़ी का नंबर दिख गया, कभी आपकी बिलिंग में कुछ डिजिट्स इस तरह से आ रहे हैं, कहीं पर भी अगर ये नंबर आपको दिखता है, एंजल नंबर 1010, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप अपनी किसी मैजिकल जर्नी के कॉर्नर पर हो, या कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है और उसके कॉर्नर तक आप पहुंच गए हो। ओके, मतलब कुछ अच्छा अचीव आपको ज़रूर होगा ईश्वर के आशीर्वाद से। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं और आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है, भगवान पर, एंजल्स पर पूरा विश्वास करना है कि एंजल और भगवान सब एक साथ हो चुके हैं। पूरी प्रकृति कहें तो अब आपकी विश को पूरा करने के लिए एकजुट हो चुकी है और वो
इस वक्त जो है आपके साथ हैं। ओके, तो आप अपनी विश के बिल्कुल कॉर्नर पर हो, आपको गिव अप नहीं करना है ऐसे समय में। अगर कभी भी आपको ये नंबर दिखता है, क्योंकि आप ये समझ लो कि इस वक्त सारे पूरी कहते प्रकृति कायनात आपकी विश को पूरा करने में लग गई है, आपके साथ है इस वक्त, तो आप अपने प्रयास को जारी रखिए। ओके, बिल्कुल कॉर्नर पर हो, समझो आप अपनी सक्सेस के, अपने कोई भी मिरेकल के बहुत कॉर्नर पर हो। ओके, तो यह है मीनिंग 1010 का। 1111 सबसे ज़्यादा ये नंबर शायद सबको दिखाई देता है कहीं ना कहीं, कभी क्लॉक में, कभी सॉन्ग में, कभी किसी वीडियो में। सबसे ज़्यादा कॉमन दिखाई देने वाला ये नंबर है 1111, जिसे कि हम बैलेंस का भी नंबर बोलते हैं। ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अब आप भगवान के साथ हो, एंजल्स के साथ हो, मतलब कि जितने भी देवी देवता हैं, एंजल्स हैं और आपके एंसेस्टर्स हैं, वो सब अब आपके साथ हैं, आपसे पूरी तरह जुड़ चुके हैं, समझिए। और साथ ही इस वक्त आपको क्या करना है? इस वक्त आपको अपने विचारों को, अपने थॉट्स को जो है अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। ओके, मतलब एक डायरेक्शन में, एक सीध में, अलाइनमेंट में अपने थॉट्स को आप रखो, लेकर चलो उन्हें। साथ ही आपके ये हाईएस्ट गुडनेस के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सपोज़ कहूँ तो हायर सेल्फ कहते हैं हम, तो मतलब ये कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अलाइनमेंट में जो है अपने थॉट्स को लेकर आ जाओ। साथ ही ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, ये एक संदेश है एंजल्स की तरफ से आपके लिए कि आपको संसार में मतलब कि प्यार बिखेरने की ज़रूरत है। ओके, दुनिया को प्यार देने की ज़रूरत है, दुनिया में प्यार बिखेरने की आपको ज़रूरत है। आपको सच का साथ देना है और उस सच के मार्ग पर, उस सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आपको दुनिया को कुछ ऐसा देना है, दुनिया को प्यार देना है। ओके, सेल्फलेस लव भी मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत है। अगर आपको 11-11 दिखाई देता है तो एंजल्स आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ है, आपके जो भी गुरु हैं वो आपके साथ हैं इस वक्त। अगर आपको 11-11 दिखाई दे रहा है, बस आपको, जैसे 1111 एक बैलेंस का नंबर है, तो आपको अपने विचारों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, और आपको दुनिया में प्यार का संदेश देना है, प्यार को बिखेरना है। ओके, तो ये है 1111 का मीनिंग, 1111 का मीनिंग। नेक्स्ट है 12-12। ओके, अगर आपको रिपीट मोड पर 12-12 इस तरह से कहीं भी दिखाई देता है, डिजिटल क्लॉक, वीडियो, कहीं पर भी, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास वो शक्तियां हैं जिससे आप हीलिंग कर सकते हो लोगों के दुख दर्द में आप उनका साथ दे सकते हो, और एक मतलब दुनिया को हील करने की आपके अंदर पावर है कहीं ना कहीं, और उसे आपको समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेकी प्रैक्टिशनर हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हो, तो उससे रिलेटेड है तो आपको इसमें मतलब कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वर्ल्ड की मतलब कि कहूँ तो कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। रेकी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, कोई अलग अलग तरह से आजकल हीलिंग्स करते हैं, कुछ एंशिएंट मेथड्स हैं, कुछ हैं, तो आपको मतलब कि इस लाइन में कहें तो जाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अगर आपको कभी लैक ऑफ क्लैरिटी है मुझे करियर में क्या करना चाहिए, और आपको सपोज़ ये नंबर दिखाई दे रहा है बार बार 12-12 2 बार, ओके, तो इट मीन्स कि आपको ऐसी मतलब कि करियर सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर आप लोगों की हीलिंग कर सको। फिज़िकल हीलिंग हो सकती है, साइकोलॉजिकल हीलिंग कह सकते हैं, मेंटल हीलिंग, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, वो भी हो सकते हैं। आप आयुर्वेद की फील्ड में भी जा सकते हो, होम्योपैथी हुआ, जहाँ पर आप किसी ना किसी तरह से लोगों की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज करो। तो ये एक हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आप में वो पावर है, हीलिंग की एनर्जी कुदरत ने आपको दी है, ईश्वर ने आपको दी है, जिससे आप लोगों को हीलिंग कर दे सको। और साथ ही कोई
एनलाइटमेंट जैसा कुछ सिखा सको, लाइक जैसे कि मेडिटेशन वगैरह, उससे भी हीलिंग होती है, राइट। तो वो भी ये चीज़ को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है कि आप में को अगर मेडिटेशन आता है तो आप वो मेडिटेशन वगैरह सिखाओ लोगों को, ओके। और आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं और आपने एक्शन लिए हैं अभी तक इस चीज़ में या नहीं लिए हैं, ओके। ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप आगे ले सकते हो अगर आपको कहीं पे लैक ऑफ क्लैरिटी है, ओके, कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं और आपने ऑलरेडी एक्शन लिए हैं या नहीं लिए हैं इसके लिए। तो ये हीलिंग से रिलेटेड है, तो आप जैसे रेकी में जा सकते हो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी होती हैं आजकल मेडिसिन्स के अलावा, तो आप कहीं भी जा सकते हो। इवन आप डॉक्टर भी बन सकते हो, मेडिकल फील्ड को मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर हो तो आपको इसका और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बड़े लेवल पर आप इसे बढ़ाओ ताकि आप लोगों की और ज़्यादा जो है मदद कर सको। नेक्स्ट है आपका नंबर 1313, ओके। अगर आपको 1313 कहीं पर भी दिखाई देता है रिपीटेशन मोड पे, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कुछ लोगों को सिखाना चाहते हो तो पहले आपको खुद सीखने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ज्ञान देना चाहते हो तो पहले आप खुद से ज्ञान लो, खुद से किसी चीज़ की नॉलेज को प्राप्त करो और देन आप लोगों को सिखाओ, ओके। जैसे कि और साथ ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कोई कोर्स से रिलेटेड है, कोई बुकिश नॉलेज है और कोई इस तरह से नहीं। यहाँ पर आप लाइफ में भी बहुत सारे शायद लेसन सीख रहे हो आजकल इस करंट सिचुएशन में। शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पर आप दिन ब दिन कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट लेसन सीख रहे हो, एक रियल लाइफ से होता है। सपोज़ किसी ने धोखा दिया, एक बार दिया, दो बार दिया, आपको चीट किया, तो आपने उससे कुछ सीखा है, लर्न करा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो तो आपने उससे कुछ सीखा है। तो ये सीखने की मतलब अभी आपकी ज़रूरत है और आप सीख रहे हो, ओके। और साथ ही आपको ये भी यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया है, उस सिचुएशन को आपने हैंडल कैसे किया है। ख़ास करके जब आपकी लाइफ में कोई डाउनफॉल आया और आपको इस तरह के नंबर दिख रहे हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ ने क्या क्या लेसन सिखाए हैं, आप उन लेसन से बाहर कैसे निकले हो, ताकि आप आगे लोगों को उसी तरह से एडवाइस दे सको, सलाह दे सको, ओके। तो ये एक एडवाइस से रिलेटेड कार्ड है, कहीं सॉरी नंबर है 1313। तो ये आपको बताता है कि आपने जिस तरह से खुद को हील करा है, खुद किसी ट्रॉमा से बाहर निकले हो, खुद किसी सिचुएशन से लाइफ लेसन को लर्न करके आप बाहर निकले हो, तो वही अब आपको दूसरों को भी सिखाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट नंबर है आपका 1414, 1414। ये क्या कहता है आपसे? अगर आपको ये नंबर दिखाई देता है एंजल नंबर रिपीट मोड पे, तो ये आपसे कहना चाहता है कि आपकी एंजल्स जो भी हैं, परमात्मा एंजल्स, वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त दे रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है जिसे शायद आप भूल चुके हो, या कभी आपने स्टार्ट की थी कोई टैलेंट और स्किल सीखा था, लर्न करा था, लेकिन आप उसे भूल चुके हो, छोड़ चुके हो, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने उस टैलेंट से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है, रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको अपने उस गुण को, उस टैलेंट को दोबारा से अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। और आपको जिस भी चीज़ के लिए, सपोज़ क्या होता है, कई बार आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो आप सिंगर बनना चाहते थे कभी, ओके। आपने शुरुआत की, आपने ट्राई भी करा, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली और फिर आप डिस्करेज हो गए, डिसहार्टेड होकर, या किसी ने कुछ नेगेटिव आपसे कह दिया, आप उस चीज़ को छोड़कर बैठ गए, फिर आप अपने नॉर्मल जॉब में, नॉर्मल रूटीन में, लाइफ में लग गए हो। और अगर आपको ये नंबर दिखता है 1414, 1414 बार बार, तो इट मीन्स कि ये समय
समय है आपको अपने उस टैलेंट और स्किल को दोबारा से करना चाहिए और भूल जाओ पास्ट को कि किसने आपको क्या नेगेटिव कहा था, क्या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में थी, आप फेल हुए थे, क्या हुए थे। ओके, आपका टैलेंट निखारने का ये बहुत ही उपयुक्त समय है। तो आपकी जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, आप उसे दोबारा से जो है रीस्टार्ट करो, आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि एंजल्स एक कहूँ तो आपके साथ हैं। एक ये डिवाइन टाइमिंग समझो कि आपकी सक्सेस का आ चुका है। ओके, तो यह है 1414 का मीनिंग। नेक्स्ट नंबर है आपका 1515। अगर आपको 1515 बहुत बार दिखाई देता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी अप्स एंड डाउन्स कहें, या कुछ चीज़ें बहुत बदल रही हैं आपकी लाइफ में, तो ये जो समय है आपको ये समझना चाहिए कि चेंजेस जो होते हैं वो समय के साथ बहुत ज़रूरी हैं। समय के साथ बदलाव आते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं, हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स में बदलाव आते हैं, और ये एक रिक्वायरमेंट है समय की, एक बहुत ही मतलब कि कहूँ तो ज़रूरत है ये इस समय की। तो आपको भी बदलना चाहिए खुद को, आपको खुद को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। ग्रो करना है अगर आपको लाइफ में, अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको जो है खुद को थोड़ा बहुत तो देखो चेंज करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपको साथ ही यूनिवर्स के ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है। आपको 100% इस समय यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, परमात्मा पे ट्रस्ट रखना होगा कि वो आपके लिए मतलब कि अबंडेंस ला रहे हैं, और आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो। ओके, तो ये एक अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और वो अबंडेंस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करोगे और अपने काम में लगे रहोगे। ओके, गिव अप नहीं करोगे, और साथ ही बदलावों से घबराओगे नहीं, क्योंकि ये बदलाव शायद आपकी आगे ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपको वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप चाहते हो वो सब आपको प्राप्त होगा। ओके, तो ये है 1515 का मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए 1616। अगर आपको ये नंबर दिखाई देते हैं 1616 रिपीट मोड पे, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपको इस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए समय निकालना है। मान लो आप बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने कामों में लगे हुए हो, अपनी फ़िज़िक का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, या फैमिली के साथ समय नहीं बिता रहे हो, या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को उतना समय नहीं दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। साथ ही आगे बढ़ने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा सा आपको मतलब कि स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभी बैलेंस बिठाना है अपनी ज़िंदगी में। अपनी मेंटल फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो। ओवरऑल कहूँ तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अगर ये मेडिटेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस वक्त मेडिटेशन की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाना है आपको। ओके, और कोई भी काम आगे करो उसको बहुत केयरफुली आपको करना है। आगे बढ़ने से पहले, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले बहुत केयरफुली आपको सोचने की ज़रूरत है। नाउ 1717। अगर आपको 1717 ये नंबर रिपीट मोड पे दिखाई देता है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आप मैजिकल हो। ओके, आपके अंदर बहुत पावर है, यू आर मैजिकल, आप एक मैजिक हो, मैजिकल पर्सन हो, ये आपको कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये संदेश है आपके लिए। और जो भी आपके मतलब कि लाइफ में सपोज़ कोई ब्लॉक्स आ रहे थे, ब्लॉकेजेस थे किसी भी चीज़ में, लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, बहुत रुकावटें आ रही थी, या आपको मतलब
किसी भी फील्ड में आप चाहते थे, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपके काम बन नहीं रहे थे कर्म के बाद भी, लक आपका फेवर नहीं कर रहा था, तो ये आपसे नंबर, अगर ये 17 आपको नंबर दिखाई देता है, तो ये आपको ये कहना चाहता है कि यू आर अ मैजिकल पर्सन। और जो भी आपकी लाइफ में अब तक एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप लोग ब्लॉक्स आ रहे थे, मतलब रास्ते में रुकावटें आ रही थी, तो वो अब रिलीज़ होने जा रही हैं, ख़त्म होने जा रही हैं, या उनको ख़त्म करने का समय आ गया है परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। वो सारी रुकावटें, अब आपके विघ्न, बाधाएं आपके रास्ते से हट जाएंगी, और जो भी आपके सपने हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, या ये कहें कि अपने सपनों को हकीकत में उतारने का, हकीकत करने का समय आ गया है। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है 17 अगर आपको दिखाई देता है तो। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि आगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ टैरो रीडिंग के साथ साथ। ओके, 18 अगर आपको ये नंबर दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, तो ये नंबर आपसे कह रहा है कि आप किसी एक लाइफ चेंजिंग जर्नी की स्टार्ट कर चुके हो। ओके, लाइक यू आर स्टार्टिंग अ लाइफ चेंजिंग जर्नी, जिसमें आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हो सकता है आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट मतलब कि आपको मिल जाए, या आप कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का ले रहे हो जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज होने जा रही है। मे बी वो स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, कोई मैटीरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा है जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, और ये जो चेंजेस होंगे, इन पर आपको पूरा परमात्मा पे ट्रस्ट रखना है, और ये जो चेंजेस होंगे, जो उसके रिज़ल्ट होंगे, वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही विश फुलफिलमेंट जैसे होंगे। ओके, तो आप बेझिझक मतलब कि आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। आपकी लाइफ एक पॉजिटिव वे में बदलने जा रही है। अगर आपको 18 नंबर दिखता है तो यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू ज़रूर बोलना है। देखो, जब भी कोई नंबर आपको इस तरह के दिखते हैं, मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ कि आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू भगवान जी मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि ये सारे ही ये परमात्मा की तरफ से बैलेंस्ड नंबर हैं। ओके, स्पेशल नंबर्स हैं, और इनका बहुत महत्व है, क्योंकि देखो, भगवान आपको वैसे तो दिखेंगे नहीं, किसी ना किसी माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके आसपास हैं, हम आपके नियर हैं। ओके, तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो जो भी काम आप करोगे, लाइफ चेंज आपकी होगी, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में होगी, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप इंजॉय करोगे, और आपको बस प्रोसेस पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है 18 का मीनिंग। 19 ओके, अगर आपको 19 ये नंबर दिखाई देता है रिपीट मोड पे कहीं पर भी, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि आप कि आपको जो है अभी जैसे कि अपनी एनर्जीज़ को जो है कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको 19 दिखता है तो आपको अपनी एनर्जीज़ को मतलब फेमिनिन एनर्जी को कहूँ तो डिवाइन फेमिनिन जो आपके अंदर है क्वालिटीज़, और जो भी आपके आसपास है, मतलब जो भी फीमेल्स आपके साथ आसपास हैं, आप मेल भी हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि देखो, जेंट्स भी होते हैं, मेल भी होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, पैम्परिंग नेचर होता है काफ़ी उनका, इमोशनल होते हैं कुछ लड़के भी। ठीक है, तो मतलब ये जो क्वालिटीज़ है मोस्टली फेमिनिन कही जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और कहें तो ये एक हीलिंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, कि आपको शायद एक हीलिंग की इस वक्त ज़रूरत है। ओके, तो हीलिंग से आप मतलब कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, और अपने नेचर को आपको थोड़ा कहीं ना कहीं पोलाइट, हम्बल, केयरिंग, लविंग करने की इस वक्त ज़रूरत है। आपको इन एनर्जीज़ को अपने अंदर लाना है अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। ओके, तो जैसे जो भी फीमेल की
अच्छी क्वालिटीज़ जैसे कही जाती हैं कि फ़ीमेल इमोशनल होती हैं, बहुत प्यार होता है उनके मन में, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, ये सब। तो ये क्वालिटीज़ को आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। ओके, अपने अंदर और अपने आसपास भी आपको ये मतलब कि क्वालिटीज़ को बिखेरना है कहूँ तो कहीं ना कहीं। और साथ ही ये हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट नंबर 2020। ओके, अगर आपको 2020 नंबर बार बार दिखता है, कभी भी 20-20 नंबर दिख रहा है, 20-20 तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है जो कि आपके कनेक्शंस को दूसरों के साथ इंक्रीज़ करेगी। मतलब सोशलाइज होगे आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। एक अपॉर्चुनिटी कहें तो आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पर आपको थोड़ा सा सोशलाइज होना पड़ेगा। और साथ ही ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। किसी के प्रति कोई नकारात्मकता आपको अपने अंदर नहीं रखनी है। लोगों को क्षमा करो, खुद को भी क्षमा करो, और आपको बहुत ही काइंड हार्टेड रहने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। आपको दोनों जगह पर बहुत ही मतलब कि लोगों के साथ दयालुता के साथ रहने की ज़रूरत है। बैलेंस रखना है अपने आप में, और लोगों से अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने हैं, अच्छे कनेक्शन बनाने हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, और क्षमा भाव आपके अंदर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 21। ओके, अगर आपको ये नंबर बार बार दिखाई देता है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 21 का, कि आपको ये देखना है, दूसरों को अपने तरीके से देखना है। ओके, अपने तरीके से मतलब आपको दूसरों को दूसरों की तरह जज नहीं, दूसरे लोगों की जगह खुद को रिप्लेस करके देखो कि मैं वही इंसान हूँ। ओके, मतलब दूसरा इंसान दूसरा नहीं है, वो मैं हूँ। तब आप शायद दूसरों का दर्द समझ पाओगे, दूसरों की तकलीफ़ समझ पाओगे। आपको इस तरह से देखना है, अदर पर्सन को भी अपने तरीके से, हर किसी को अपना तरीके से ट्रीट करना है। जो बिहेवियर लाइक आपको पसंद है वैसा ही बिहेवियर आप दूसरों के साथ करो, वैसे ही प्यार से उनके साथ पेश आओ, ये आपसे कहा जा रहा है। और आप वर्ल्ड मतलब ये समझो कि सारा संसार एक है, और जो चीज़ आप दूसरों को दोगे वही आपको रिफ्लेक्ट होके वापस मिलेगी। ओके, अगर सपोज़ कहूँ तो आपको प्यार चाहिए तो आपको लोगों को प्यार देना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में प्यार आएगा। अगर आपको लोगों कुछ भी मतलब अगर आपको जैसे कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या मिररिंग आप कह सकते हो, तो जो भी इंटेंशन आप दूसरों के लिए सेट करोगे वो चीज़ें आपको रिवर्स होकर वापस मिलेंगी। ठीक है, इसलिए किसी के लिए गलत नहीं बोलना है आपको। जैसे कि कहें तो अगर आपको कोई मैरिड कपल दिखते हैं खुश, तो आपको, और आप शादी करना चाहते हो, तो आपको उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है। तो आपकी लाइफ में भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर भगवान ज़रूर भेज देंगे, प्यार करने वाला इंसान। अगर आपको रिच बनना है तो आपको दूसरे को अपनी तरह देखना चाहिए कि वो जो रिचनेस उसके पास है वैसा ही रिच मैं भी हूँ। अगर किसी के पास जॉब है तो आपको उस तरह से खुद को देखना है, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी जो आप चाहते हो। ओके, तो 21 दिखने का ये मीनिंग है। आपको अपने विचारों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, थोड़ा विस्तार आपको अपने विचारों में करने की ज़रूरत है, दायरा बढ़ाना है अपनी इंटेंशन का, अपनी सोच का। इसलिए किसी के लिए कुछ नकारात्मक विचार आपको नहीं बोलने हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को कर्ज किया, किसी को बद्दुआ दी, तो समझो वो रिवर्स होकर आपके पास लौट कर आएगी। तो सबको ब्लेसिंग दो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, तो वो आपकी लाइफ में भगवान ज़रूर देंगे। ओके, 22 इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपके अंदर वो पावर है, वो गिफ्ट कहें तो गॉड ने आपको दिया है कि आप वर्ल्ड को कुछ अच्छा दे सको, कुछ हायर
गुड के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए, और आपका जन्म संसार में चमकने के लिए हुआ है। ओके, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ एक स्पिरिचुअल कहूँ तो आपके अंदर बहुत पावर्स हैं जो बाय बॉर्न आपको ईश्वर ने प्रदान की हैं, आपके पास हैं, और उन स्पिरिचुअल पावर्स पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखना है कि आप उनका किस तरह से संसार के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आपको संसार का भला करना है, क्योंकि आपका जन्म ही इस संसार का भला करने के उद्देश्य से हुआ है, और आपका जन्म हुआ है पूरे दुनिया में चमकने के लिए, शाइन करने के लिए। और आप लोगों को कुछ ना कुछ, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि आप को अगर मेडिटेशन आता है तो आप मेडिटेशन दूसरों को भी सिखाओ, अच्छा रहेगा, आपके भी विस्तार होगा, हायर सेल्फ का, हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, सोल जर्नी के लिए अच्छा रहेगा, आपका आत्मिक विकास होगा, और वो विकास दूसरों का भी होगा। ओके, तो आपको अपने तक सीमित नहीं रखना है इस टैलेंट को, इस स्किल को, इस यूनिवर्सल गिफ्ट को, आपको ये लोगों में भी बांटना है, और इसीलिए आपका जन्म भी हुआ है। यही आपके जीवन का कहीं ना कहीं कहें तो उद्देश्य भी है, और साथ ही आपका शाइन मतलब कि आपको चमकना भी है संसार में इसी चीज़ के माध्यम से। ओके, और देखते हैं लास्ट नंबर 23 23 23 23। अगर आपको ये नंबर बार बार दिखता है तो इसका क्या मीनिंग है? अगर आपको ये नंबर बार बार दिखता है 23 23, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी अपना ध्यान केंद्रित करना है पॉजिटिविटी के तरफ। जैसे कि कहूँ तो आपको अपना फोकस जो है बढ़ाना है, और आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। इस दुनिया में लाइक कौन क्या कर रहा है क्या नहीं है, आपको मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और साथ ही आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अपने विचारों का, अपने फोकस को थोड़ा सा मतलब कि एक्सपेंड करो, बढ़ाओ। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी एक एंजल हो कहीं ना कहीं। ओके, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि यू आर वन ऑफ देम ऑन दिस अर्थ। तो आप भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपकी जो आत्मा है वो भी कहीं ना कहीं हम एक एंजल हो, आप एक एंजल जैसे इंसान हो, जो कि आप एक विश्व का जो है भला करना आपका उद्देश्य है, ये आपका पर्पस है। तो आपको अपने फोकस को बढ़ाना है, और साथ ही आप जितना सकारात्मक रहोगे उतना आपकी लाइफ में बेहतरी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये थे एंजल नंबर्स के मीनिंग, जो कि आपको यहाँ पर मैंने पार्ट 2 में बताए हैं। पार्ट 1 के आप देखना चाहो तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। और साथ ही चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं बहुत ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिफरेंट लाने वाली हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। और टैरो रीडिंग के अगर आपको देखने हो वीडियोस, जो कि मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग के डले हुए हैं, वो आप देख सकते हो, और ईयरली रीडिंग के भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।